हम लोग का जो टॉपिक है वो है कोण। ठीक, कोण को हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक है, फिगर की अगर बात की जाए, ये हमारा फिगर, इसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। कभी भी अगर देखोगे तो उसमें लिखा होगा राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है, तो फिर से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जो एंगल बनता है, यानी कि हाइट और रेडियस के बीच में ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी जब हम लोग आगे कोई प्रूविंग, हालांकि अभी हमारे पास ऐसी कोई प्रूविंग है नहीं, जब प्रूविंग पे आएंगे तो हम लोग ये जानेंगे भी कि ये जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनता है रेडियस। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है ऐसा पढ़ने का, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो वॉल्यूम सरफेस एरिया है, तो उसमें कोई एंगल की बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो कोई मतलब नहीं है। वरना देखा जाए तो ये ट्रायंगल दो ट्रायंगलों में इस तरह से डिवाइड होता है, ये और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक, इसीलिए, और ये जो बनती है साइड, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है। ठीक है ना, ये कैसा बनता है? आइसोस्केल। तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है उसकी दोनों साइड क्या रही होंगी? इक्वल रही होंगी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये नीचे एक सर्कुलर बेस होता है। अगर कोई पूछे, ऐसे सिलेंडर हम लोग पढ़े तो सिलेंडर के दो बेस होते थे, एक नीचे और एक और ऐसे क्या होता था? ऊपर होता था। और लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि भाई कोण के कितने बेस होते हैं, तो केवल एक बेस होता है, इसी को सरफेस बोलते हैं। यही हमारा बेस, यही हमारा सरफेस। वर्टिक्स, तो इसका एक वर्टिक्स होता है, ये जो ऊपर है ये इसका क्या कहलाता है? वर्टिक्स कहलाता है। ये जो दिया गया है ये हमारी हाइट का काम करता है, ये जो है वो स्लैंट हाइट का काम करता है। अब यहां से यहां तक क्या कहलाती है? रेडियस। तो हमने देखा ये एक राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, जिसमें ये L है, ये हमारे पास H है और ये हमारे पास R है। तो हमने इसको देख के एक फार्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो हमने देखा H स्क्वायर, तो यहां देखा L स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर H स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया? R स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये फार्मूला भी हमारा इसी से बनाया गया है, स्लैंट हाइट का। कहां से बना? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी तो ये फार्मूला फॉर्म हो पाएगा। तो फार्मूला फॉर्म होने के लिए हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जब तक 90 नहीं होगा तब तक ये थ्योरम नहीं लग सकती, और थ्योरम नहीं लग सकती तो ये फार्मूला भी नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम लोग फार्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होता है। और हम लोग अगर यहीं पे बात कर रहे थे सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता था वो पाई आर स्क्वायर एच होता था। तो भाई इसी का 1/3 कर दो तो ऐसा आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो कोण होता होगा वो सिलेंडर का कैसा रहता होगा? 1/3 पार्ट रहता होगा। क्यों? अभी प्रूविंग भी करवाएंगे उसकी। ठीक है ना, जो सिलेंडर होगा वो, सॉरी, जो कोण होगा वो सिलेंडर का कैसा पार्ट होगा? 1/3 पार्ट होगा। उसके बाद वॉल्यूम हो गया। फिर बात करते हैं सीएसए की। तो इसका जो सीएसए होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। और उसके बाद जो इसका टीएसए होता है, तो टीएसए जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। ठीक है ना। अब देखो अगर इसी को देखा जाए तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमने क्या किया? पाई आर एल प्लस अंदर मल्टीप्लाई तो पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये जो पाई आर एल होता है वो हमारा क्या होता है? सीएसए। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस, बेस का एरिया। तो जब हम लोग क्या करते हैं सीएसए और बेस दोनों के एरिया को क्या कर दे? प्लस करवा दें, तो हमारा क्या निकल आता है? टीएसए निकल आता है। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट, उसका फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल होता है क्या? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो केवल हमारे पास इतने ही फार्मूले यूज होने हैं। तो बारे में कोई ऐसी प्रूविंग नहीं है कि भाई एंगल वगैरह कुछ प्रूव करना है, ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस है तो हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है और कोन में क्या रिलेशन है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है। दूसरा CSA, तो CSA का भी फार्मूला हमें याद रखना है, क्या होता है, पाई आर एल। फिर बात करते हैं TSA, तो TSA का ये भी फार्मूला याद रखना है। अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। फिर हमने कहा स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला हाइपोटेन्यूस वाले फार्मूले से, यानी कि हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, निकाला गया फार्मूला है। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस क्या है, जब हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगी और वो भी हमें वैल्यू दे रखी है। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं, बस करने का तरीका समझना है और क्वेश्चन क्या क्या रहा है वो समझना है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, यानी कि बस स्टॉप है, वहां एक बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटेड, कभी भी तुम देखे होगे रोड वगैरह कहीं बनती है या कुछ भी है, किसी जगह पे रोड बन रही है, थोड़ी खराब हो गई है, तो एक कोन शेप की बैरिकेटिंग रख दी जाती है चारों तरफ। दो तीन कोन इस तरह से लगाकर रख दिए जाते हैं। तो उन्हीं कोनों की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि ए बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, यानी कि 50 हॉलो कोन की बात कर रहा है कि टोटल बैरिकेटेड जो किया गया है वो 50 हॉलो कोन बैरिकेड किए गए। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ईच कोन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर। तो ईच कोन का जो डायमीटर है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। अगर रेडियस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। हाँ, इसको किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और अपॉन में कितना, 100। तो रेडियस जो आ गई, डिवाइड दिया तो 0.2 मीटर आ गई। हाइट भी हमें दे रखी थी कितनी, 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करें, पेंट कर रहा है वो भी वन साइड कर रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, CSA। तो CSA निकालने के लिए CSA ऑफ कोन, सबसे पहले एक कोन का CSA निकालते हैं, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन का मतलब होता है पाई आर एल। के लिए हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, हमें ये दोनों चीजें पता। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस, देखा एल स्क्वायर एच स्क्वायर, हाइट कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 और उसका भी एल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर तो 0.0। तो एल स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड किया तो 1.04, एल इक्वल रूट ऑफ 1.04, एन इक्वल, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दिया है 1.02 पहले से दे रखा है। तो ये हमें स्लैंट हाइट मिल गई। बस हमें वैल्यू पुट अप करनी है। हमने देखा ये किसका निकल रहा है, 1 कोन का निकल रहा है। तो 1 कोन के लिए देखा पाई, तो पाई की जगह पे हमने वैल्यू दे रखी है 3.14, ऐसा ही तो बोला था, ठीक। इनटू में रेडियस, तो रेडियस हमारे पास 0.2 है और ये कितना है 1.0। इतनी बात समझ में आ गई। ये कितने का निकला, एक कोन का, लेकिन हमें कितने का चाहिए, CSA ऑफ 50 कोन चाहिए। तो 50 कोन कैसे निकलेगा, तो हमने देखा 3.14 इनटू में 0.2 इनटू में 1.0 अपॉन में, सॉरी इनटू में कितना कर दिया 50 और अपॉन में क्या पॉइंट आया 2 जीरो, फिर पॉइंट आया एक और जीरो, फिर पॉइंट आया और 2 जीरो। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 2 जा 10 और 000, ठीक। फिर क्या किया, 2 से इसको कैंसिल किया तो 1000 हो गया, 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया। अब बचा क्या, CSA ऑफ 50 कोन कितना आ गया, CSA ऑफ 50 कोन, तो 50 कोन कितना आ गया, तो हमने देखा 314 इंटू 102 और अपॉन में कितना आ गया 1000। अब हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था ये तो आ गया, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें करना क्या, हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, पेंट करने की। तो पेंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर आया वो मीटर स्क्वायर में आया, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 25। तो इतने मीटर स्क्वायर की इनटू में क्या कर देंगे 25। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं भाई, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमने देखा 314 इनटू में 102 अपॉन में कितना है 1000 है और इनटू में कितना आ गया
25 4 जा 140 हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, बचा क्या क्या 314 इंटू 102 अपॉन में कितना 40। अगर 2 से कैंसिल करते हैं 20, 2 से कैंसिल किया 51, 2 से कैंसिल किया 10 और 2 से कैंसिल किया तो 150 कितना हो जाएगा 157। कोई दिक्कत। तो हमारे पास कितना बचा 157 इंटू में 51 और अपॉन में 10। अगर 10 हटाते हैं हम लोग, जैसे ही 10 हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल, बस मल्टीप्लाई करवा देना, यही हमारा क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत, नोट कर लो। इस तरह के क्वेश्चन वाकई में बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, क्योंकि पल्ले भी नहीं पड़ते। ठीक, अब ध्यान देना क्या कह रहा है, ए सिलेंडर लाई विद द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिक्स एंड फेसेस, यानी कि एक हमारे पास पहले तो क्यूब है, ठीक, ये बन गया एक क्यूब। ठीक, क्यूब बनने के बाद फिर क्या कह रहा था, कह रहा था इसमें एक सिलेंडर भी क्या है, जो हर एक फेस को क्या करता है, टच करता है। तो एक सिलेंडर मैंने बनाया, सपोज यही एक सिलेंडर का काम कर रहा है। ठीक, सिलेंडर बन गया और कह रहा है कि इसी में क्या होता है, एक पोल भी। ठीक, अब ध्यान देना क्या कह रहा था, ए सिलेंडर लाई विद इन अ क्यूब, यानी कि एक क्यूब के अंदर क्या था, एक सिलेंडर था, टचिंग ऑल द वर्टिक्स, हर एक वर्टिक्स को क्या करता है, टच करता है। तो हमने हर एक वर्टिक्स को इस तरह से टच करवाया। फिर क्या कह रहा था, फेस एंड कोन इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। ठीक, तब हमसे क्या कह रहा है, अब देखो कुछ चीजें रफ करते हैं तब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग क्लियर करने के लिए, अब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो हमने कहा ये हमारे पास इधर का जो दिया गया है वो क्या है, क्यूब है, क्यूब में एक सिलेंडर बना है, सिलेंडर के अंदर भी क्या बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, चलो इतना तो बना दिया। कह रहा है विद देयर सेम हाइट एंड क्या कह रहा है, विद देयर हाइट आर सेम विद द सेम बेस, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, सारी चीजें सेम। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया था, क्यूब। तो क्यूब की एज क्या होती है, ए होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हाइट भी कितनी रही होगी, ए रही होगी। ये जो पूरे बेस होगा तो बेस का डायमीटर भी क्या रहा होगा, ए रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं किसकी, क्यूब की। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों के वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ होता क्या है, तो हमने कहा ए क्यूब होता है। अब एक की जगह ए है, क्यों, क्योंकि ईच साइड कितनी है, ए है। हमने यहाँ पे एक काम कर दिया, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब, मैंने कह दिया कितनी लेट कर ली, एक्स लेट कर ली, कि जो हमारे पास क्यूब होगा उसकी जो ईच साइड होगी वो कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, या फिर एक्स नहीं लेट करना है तो ए रही होगी। तो मैंने कहा ए रही है तो ए के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाला तो ए क्यूब आ गया। क्लियर, ये किसका वॉल्यूम हो गया, क्यूब का। क्यूब के बाद आते हैं किस पर, सिलेंडर पर। तो सिलेंडर की बात करें तो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये क्यूब की साइड है, तो क्यूब की साइड क्या होती है, ए। तो हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहां से यहां तक ये क्यूब की साइड है तो ए हो गया। तो डायमीटर हमारा कितना हो गया, ए, और रेडियस निकालते हैं तो कितनी, a/2। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहने दो, या फिर वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इनटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर तो a²/4। और यहां देखा हाइट, तो हाइट भी हमारे पास कितनी है, a। तो हमने देखा 22 अपॉन में 28, और ये हो जाएगा कितना, a।
बात समझ में आ गई? ये किसका वॉल्यूम आ गया? सिलेंडर का। ऐसे ही कोन की भी हाइट कितनी होगी? h, और रेडियस कितनी होगी? a/2। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 1/3 22 अपॉन, देखा r स्क्वायर, तो रेडियस कितनी थी भाई? a/2, स्क्वायर किया तो a²/4, और इनटू में हाइट की जगह तो हमने ऊपर देखा 22a³ और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये देखा 28 और इनटू में 3, या फिर 7 3 जा हो गया 21 4 जा हो गया 84। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतने में? अब क्या करेंगे, हमें तीनों का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूब, सिलेंडर और सबके वॉल्यूम को रखते हैं। तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कितना है? रेशियो सिलेंडर कितना है? 22 अपॉन में 28 a³ रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 22 अपॉन 84। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं यहाँ 28 है, यहाँ 84 है। अगर कभी भी इस तरह से दिया जाता है तो हम देखते हैं एलसीएम, सबका क्या निकालते हैं? तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक, अब 84 होने से क्या होगा? जब एलसीएम 84 को आने से नीचे 84 लिखा तो यहाँ 84 जाएगा। तो हमने देखा यहाँ कितना हो गया? 84 रेशियो 80, नीचे 84, सपोज नीचे 84 लिखा है, ठीक है ना। अब 28 का डिवाइड इसमें दिया तो कितना आया? 28 का डिवाइड देंगे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 60 a³ हो गया। उसके बाद फिर रेशियो 84 का डिवाइड दिया तो 22 का 22 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? 1, और 84 सबके नीचे हो गया होगा तो वो आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल रेशियो में। अब रेशियो में ऐसी a³ भी कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास कितना बचा? 84 रेशियो 66 रेशियो 22 बचा। बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करते हैं? 2 से कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करते हैं? 2 से। तो 2 से कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा? 42 रेशियो 33 रेशियो और 11। यही हमारा क्या हो गया? आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, मेन था हमें क्या करना? रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब कभी भी अपॉन में होता है तो एलसीएम लेते हैं, वो सब चीज आपस में क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। उसके बाद a³ तीनों रेशियो में था, वो भी खत्म। फिर हमने देखा जो डिजिट बची वो हमने लिख ली। लिखने के बाद इसको 2 से सब कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया? 42 रेशियो 33 रेशियो 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत आराम से नोट करो।